गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 8 दिसंबर 2020 और आज के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को बताएंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। साथ में इस वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन सखीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जेहान दारूवाला। दोस्तों जेहान दारूवाला सखीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और यहाँ पे बात करते हैं फार्मूला 2 चैंपियन माइक शूमाकर और डैनियल टिक्टम के खिलाफ एक रोमांचक रेस के बाद 22 वर्षीय भारतीय ने सीजन एंड फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की सपोर्ट रेस में जीत हासिल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 7 दिसंबर को। जी दोस्तों हर साल भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वार्षिक दिवस शहीदों और हमारे देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 1949 को तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के अधीन एक समिति द्वारा 7 दिसंबर को सालाना झंडा दिवस मनाने के फैसले से किया गया था। और दोस्तों यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए देश के लोगों से धन एकत्रित करने के लिए भी समर्पित है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं शहीदों के बच्चों, उनकी विधवा पत्नियों और सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपना कर्तव्य निभाते हुए गंभीर रूप से घायल या अक्षम हो गए के लिए भी मनाया जाता है। और दोस्तों झंडा दिवस धन देश में केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी KSB जो रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा है के स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, किस देश के खिलाफ T20 श्रृंखला में जीत के बाद विराट कोहली सभी सेना देशों में T20 श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला में जीत के बाद विराट कोहली सभी सेना देशों दक्षिण अफ्रीका 2018, इंग्लैंड 2018, न्यूजीलैंड 2020 और ऑस्ट्रेलिया 2020 में T20 श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। कोहली के नेतृत्व में भारत ने श्रीलंका पर 2 सोने की जीत के साथ 2020 की शुरुआत की और इसके बाद न्यूजीलैंड पर 5 शून्य से पूरी तरह जीत हासिल की थी। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों के 2 जुड़वा बंदर प्रत्येक 2 इंच लंबे और कितने ग्राम वजन के साथ ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में पैदा हुए? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 ग्राम। जी हाँ दोस्तों 2 जुड़वा बंदर प्रत्येक 2 इंच लंबे और केवल 10 ग्राम वजन के साथ ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में पैदा हुए। पिंग पोंग गेंद जीतने बड़े ये बंदर दुनिया के सबसे छोटे बंदरों में से एक हैं। ये छोटे प्राइमेट्स पूर्वी पाइगी मार्मोसेट है जो दुनिया की सबसे छोटी बंदर प्रजातियों में से एक है। पूर्वी पाइगी मार्मोसेट आमतौर पर दक्षिणी अमेरिका वर्षा वनों के मूल निवासी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, कौन से देश मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त में सभी। जी हाँ दोस्तों, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। जापान के निर्जन दूरस्थ द्वीपों में से एक पर आयोजित अभ्यास एक प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत प्रयासों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही हमले के खिलाफ बचाव का आधार भी अभ्यास करेगा। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य चीन का मुकाबला करना है, जो पूर्वी चीन सागर में जापानी नियंत्रित द्वीपों का दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 6 दिसंबर को। जी दोस्तों, 6 दिसंबर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्होंने 1956 में 65 वर्ष की आयु में इस दिन अपनी अंतिम सांस ली। उनकी पुण्यतिथि को महापरिवर्तन निर्माण दिवस के रूप में भी माना जाता है। 1932 के ऐतिहासिक पूना संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, जिसने दलितों को सामान्य चुनावी सूची में जगह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में बने होइट्ज़र एडवांस और आर्टिलरी गन सिस्टम का किस राज्य में परीक्षण किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, भारत में बने होइट्ज़र एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का महाराष्ट्र के अहमदनगर में 6 दिसंबर 2020 को परीक्षण किया गया। होइट्ज़र को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और इसमें लगभग 50 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 48 है और राज्यसभा की सीटें 19 है। यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा देश 8 दिसंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट की 9 मापा ऊंचाई की घोषणा करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल 8 दिसंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट की 9 मापा ऊंचाई की घोषणा करेगा। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि नेपाल ने कयासों की 2015 के भूकंप के बाद यह ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई नहीं है, इसी वजह से इसकी नई ऊंचाई की पहल की गई है। और दोस्तों पहली बार इसकी ऊंचाई भारत द्वारा नापी गई थी, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में मापी गई थी, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है, यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन से कोरोना वायरस टीके का पहला शिपमेंट किस देश को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया को 6 दिसंबर 2020 को चीन से कोरोना वायरस टीके का पहला शिपमेंट मिला। चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड एक टीका जिसका इंडोनेशिया अगस्त 2020 से परीक्षण कर रहा है से 1.2 मिलियन खुराक प्राप्त की। ब्राज़ील और तुर्की में भी सिनोवैक टीके के अंतिम परीक्षण चल रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2020 के मध्य तक ब्राज़ील से दस्ता के अंतरिम परिणाम सामने आने की उम्मीद है। और यहाँ पे बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ की मुद्रा है
इंडोनेशियाई रुपया है यहाँ की मुद्रा, और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। यहाँ के राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में शुरू होने वाले चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कौन करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे, जो 8 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वायु परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2020 का विषय है वैश्विक विमानन विकास के लिए अग्रिम नवाचार, और दोस्तों यह विषय वर्ष 2023 तक मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने किसानों के लिए एक ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, 2021 के अंत में कौन सा देश अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जापान। दोस्तों जापान 2021 के अंत में अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, अर्थात एक ही वर्ष में 2 क्लब विश्व कप होंगे, जिसमें कतर 1 फरवरी से 11 फरवरी और 2021 के बीच में एक कप की मेजबानी करेगा, और फिर दिसंबर 2021 में जापान में एक और 7 टीम संस्करण आयोजित होगा। जापान ने नवीनतम 2016 से पहले क्लब विश्व कप की 8 बार मेजबानी की है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जापान के, तो वर्तमान में जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा जापानी येन है, और दोस्तों यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है सूमो कुश्ती है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने भारत का पहला विविधीकृत REIT म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा AMC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मनु मुखर्जी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अभिनय से। जी हाँ दोस्तों, अनुभवी बंगाली अभिनेता मनु मुखर्जी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने मृणाल सेन की नील आकाशेर नीचे 1958 के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, और सत्यजीत रे की जॉय बाबा फेलुनाथ और गढ़शत्रु में अपनी भूमिकाओं के साथ कई भूमिकाएं की। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्लस क्वेश्चन। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न था, कौन आगरा मेट्रो रेल परियोजना यानी AMRP के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में दिव्या भटनागर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।